हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से देखिए, क्लास में जितने भी हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं आयु निर्धारण, यानी कि हमें आयु का पता लगाना है। ये आपका मैथ का टॉपिक है जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भी चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, तो पिता की आयु है, ये पिता की आयु क्या होगी। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक आपका रीजनिंग में भी रहता है और मैथ में भी रहता है। तो रीजनिंग में मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, ये मैथ का टॉपिक है आपका। तो थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलता है, बाकी आपके तरीका सेम रहता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम पिता और पुत्र की आयु के बारे में। तो भाई एक तरफ हमने पिता की आयु लिख ली, एक तरफ पुत्र की आयु लिख ली। क्लियर है। तो जैसा यहाँ पर कहा गया है कि वर्तमान आयु से दुगनी है, भाई दुगनी है तो हमने दुगनी नोट कर लिया। क्लियर है। क्या करेंगे, 1 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि भाई यहाँ पर रेशो कैसे दे रखा है, पिता दुगना है लेकिन साफ साफ यहाँ पर कह रखा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी पिता की आयु को 6 वर्ष हमें पहले लेकर चलना है, लेकिन पुत्र की आयु को वर्तमान लेकर चलना है, प्रेजेंट का लेकर चलना है। क्लियर है। तो ये याद रखना है, दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। तो हमें पता है भाई पिता और पुत्र दोनों 60 वर्ष के हैं, लेकिन हमें पिता की आयु को 6 वर्ष पहले लेना है। तो हम इसमें -6 कर लेंगे, तो इसमें केवल पिता की आयु माइनस किया हमने, कितना रह गया 54 जो है केवल पिता की आयु माइनस करके हमारा आया है। लेकिन अब हम देखेंगे भाई दोनों की आयु का रेशो कितना है, यानी कि रेशो का योग कितना होगा। तो रेशो का सम करेंगे तो 3 बैठेगा। तो 3 के अनुसार हम इस रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइड बाई 3 कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3। भाई डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ गया, 18 × 3 = 54, यानी 18 आपका आ गया। अब 18 क्या है, क्या ये 18 आपका आंसर है, भाई बिल्कुल नहीं। अभी तो क्या करेंगे, इस 18 को, ये 1 की वैल्यू 18 आ गई, हमें निकालनी किसकी, पिता की आयु। तो पिता की आयु हम 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इंटू 2 करें, यानी 18 कर देंगे तो कितना हो गया, 18 दूनी 36, यानी कि 36 जो है वो पिता की आयु अभी हमारी आ गई है। लेकिन कौन सी आई है, 6 वर्ष पहले की, क्योंकि हमने जो रेशो रखा था वो 6 वर्ष पहले का रखा था। तो 6 वर्ष बाद का निकालना है, तो +6 हम दोबारा से करेंगे तो कितना आ गया, 42 ईयर्स हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 भाई हैं, उनकी आयु का योग दे रखा है 56। उनकी आयु में जो अंतर है क्रम से समान रूप से 4-4 वर्ष का अंतर है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना होता है। हमने पहले की आयु x मानी तो दूसरे की x+4 हो जाएगी, सबको जोड़ते चलेंगे x+4। फिर तीसरे की कितनी हो जाएगी, x+8 हो जाएगी। ऐसे ही चौथे की कितनी हो जाएगी, मल्टीपल लग गया यहाँ पर, तो कितना प्लस लगाना है, फिर x+12। क्लियर है। और इतना लिखने के बाद इक्वल किसके बराबर है, 56 के इक्वल है, यही तो कहा गया है। अब यहाँ पर देख लेंगे जितना भी हमारा जो डिजिट दे रखी है, 4 है, 8 है, 12 है, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। 56 - 24 कितना रह गया, भाई 56 - 24 कितना रह गया, इसे आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। तो माइनस करके स्टूडेंट्स हमारा कितना आता है, माइनस करके 32। क्लियर है। 32 हमारा आ जाएगा, और साथ साथ x को ऐड कर लेंगे, x यानी 2x, 3x, 4x। तो 4x की वैल्यू आ गई 32 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी। भाई 8 चौके 32 होता है, 8 के इक्वल आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है सबसे बड़े पुत्र की आयु कितनी है। तो बड़ा पुत्र जो है उसकी आयु में 12 ऐड करना है। क्लियर है। तो +12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बात बता दूं, साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल पर जुड़ जाएं, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी वो उससे आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ अपनी पुत्री से 4 गुना बड़ी थी। क्लियर है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है 10 वर्ष पश्चात माँ अपनी पुत्री से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जब भी ऐसे 2 रेशो दे रखे होते हैं तो आपको दोनों के दोनों रेशो नोट कर लेने हैं, और उसके बीच का जो टोटल टाइमिंग जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको लेकर चलना है। तो देखिए सबसे पहले मदर और डॉटर के बारे में बात चल रही है। तो मदर और डॉटर के रेशो दे रखा है। सबसे पहला वाला रेशो क्या है, तो पहले वाला रेशो है 4:1। ठीक है। तो 4 गुना बड़ी है ना माँ,
उसके बाद दूसरी रेशो में क्या दे रखा है, 2 गुना बड़ी है तो 2:1। क्लियर है भाई, मदर का 2 है और यहाँ पर डॉटर 1। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, क्या इनका ये डिस्टेंस इक्वल है, भाई ये डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, भाई इक्वल नहीं है तो इसे इक्वल करेंगे। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना रह गया, 3 रह गया डिस्टेंस, और यहाँ पर कितना रह गया 1। भाई 1 से मल्टीपल करेंगे ऊपर की तरफ, इससे मल्टीपल इसमें करेंगे और इससे मल्टीपल नीचे वाले डिजिट में करेंगे, तो कर दीजिए, नया रेशो बन जाएगा। इससे करेंगे तो 4:1 ही रहेगा, 4 और 1 ही रहेगा। नीचे करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 सॉरी यहाँ पर 3 एकम 3 सॉरी 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 एकम 3। आपका रेशो देखिए इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ भी डिस्टेंस रह गया और यहाँ भी डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, अब ये 2 तो आ गया। अब यहाँ पर टाइमिंग का डिस्टेंस कितना था, तो टाइमिंग का डिस्टेंस आप देखेंगे 10 वर्ष पूर्व की बात यहाँ कर रहा था, 10 वर्ष पश्चात की बात यहाँ कर रहा था, यानी कि पहले 10 वर्ष पहले फिर 10 वर्ष बाद, टोटल 20 वर्ष का यहाँ पर अंतराल हो गया। तो 2 की जो वैल्यू रहेगी वो 20 के इक्वल रहेगी, जिससे कि 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी भाई 10 के इक्वल आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब पूछा क्या है, चारू की प्रेजेंट एज, तो भाई चारू की अभी तो हम पहले वाली आयु निकाल लेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे अगर हम इसकी 10 की, तो 10 वर्ष उसकी पहले की आयु आएगी। लेकिन हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज लाने के लिए जो 10 वर्ष पहले था उतना ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 वर्ष पहले रमेश की, यानी कि रमेश का जो पिता, यानी कि सॉरी यहाँ पर 10 वर्ष पहले रमेश का पिता रमेश की अपेक्षा 4 गुना था, 10 वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुना हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम एज अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखा जाए तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा 20 ईयर्स ही आएगा। क्लियर है, तरीका वही रहेगा हमारा जैसे हमने पहले किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रण की उम्र सरोज की उम्र से 2 गुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 22 यानी 24 ईयर्स हो तो यहाँ पर प्रण की उम्र कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर किस किस के बारे में बात चल रही है, प्रण और सरोज के बारे में। क्लियर है, यानी कि उनकी उम्र का क्या कहा गया है कि दुगनी है। किसकी दुगनी है, प्रण की दुगनी है, किससे, सरोज से। तो भाई रेशो बना दिया हमने इसका। अब साथ साथ देखिए एक बात और कही गई है कि उन दोनों की उम्र का जो जोड़ है वो 24 ईयर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशो है उस रेशो को भी हम जोड़ सकते हैं। भाई बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, प्लस रेशो कितना बन गया 3 बन जाएगा प्लस करने पर। अब इस 3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जो यहाँ पर जोड़ दे रखा है 24 के इक्वल। क्लियर है, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 8 के इक्वल। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रण की उम्र कितनी है, तो भाई 2 दे रखी है तो यहाँ पर इंटू 8 कर देंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 वर्ष उसकी आयु बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुकेश की आयु जो है एज वो 42 ईयर्स है और उसके पुत्र की आयु 12 ईयर्स है। क्लियर है, अब यहाँ पर उस समय कितने वर्ष के बाद लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बात वही कही गई है, यानी कि 2 रेशो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स करना क्या है, हमें इसे हम बिना रेशो के भी कर सकते हैं। हमें इतना पता है कि मुकेश की उम्र कितनी है, तो भाई मुकेश की उम्र है 42, मुकेश की उम्र है 42 और उसके पुत्र की उम्र कितनी है, सन की, उसकी है 12। भाई यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने वर्ष में उसकी आयु दुगनी हो जाएगी, यानी पिता की आयु दुगनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या है भाई, पिता की आयु हमें पता है एक टाइम के अकॉर्डिंग, भाई बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहता है, बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होता है, एक टाइम के बाद में उनका रेशो जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर कितना भी उसकी एज हो जाए, कितनी भी एज हो जाए, तो उसकी एज जो है उसके पिता की एज के अकॉर्डिंग उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा बराबर रहेगा, लेकिन रेशो उनका बदलता रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम रेशो को क्या देखेंगे, तो भाई यहाँ पर कहा गया है कि पिता की उम्र दुगनी हो जाए। तो दुगनी कैसे करेंगे, हमें पता है यहाँ पर पुत्र की आयु 12 ईयर्स है। अगर हम इसमें 18 यानी 18 वर्ष ऐड कर दें और इसमें भी 18 वर्ष ऐड कर दें तो भाई दोनों की एज यानी इसकी 60 हो गई और इसकी 30 हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो गई नहीं हो गई। तो क्या पूछा है कि पिता की उम्र की आधी हो जाएगी, तो भाई कौन सी किस उम्र यानी कि क्या ऐड करना है, तो हमने 18 ऐड किया है, 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे दे रखा है स्टूडेंट्स, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है, और 15 साल में वह सिर्फ दुगनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना होगा। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। तो भाई पिता और पुत्र के बारे में बात चल रही है, तो हमने एक तरफ लिख लिया फादर, एक तरफ यहाँ पर सन, ठीक है। पिता की उम्र कितनी है, 3 गुनी है पुत्र के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो ये इनका पहला रेशो बन गया। अब और देखेंगे क्या कहा गया है, 15 साल में वह सिर्फ दुगनी ज़्यादा होगी, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस 15 है और वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम इसे माइनस करेंगे तो इक्वल रहेगा, भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं रहेगा। इक्वल पहले करते हैं, तो यहाँ पर इसका माइनस करेंगे कितना 2, इसका माइनस करेंगे 1 और आपस में ऊपर नीचे इसका मल्टीपल कर देंगे। तो भाई यहाँ से 1 से करेंगे तो 3:1 रहेगा, यानी ऊपर का रेशो सेम रहेगा, नीचे का कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ये हमारा रेशो बन गया, यानी 1 यहाँ पर अंतर आ गया और 1 ही यहाँ आ गया। भाई इस 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो इसके बीच का समय है, तो समय तो केवल 15 वर्ष है, तो यहाँ पर 15 के बराबर हो जाएगी। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो भाई पुत्र की प्रेजेंट एज यही तो दे रखा है, उसका रेशो 1 दे रखा है ना, तो 1 से मल्टीपल कर देंगे तो 15 एकम 15, यानी कि 15 वर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, ठीक है। तो भाई जैसा यहाँ पर दे रखा होता है वैसे ही हमें समझ कर चलना है, तो हम लेते हुए चल रहे हैं, यानी कि पुत्र की आयु, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर फादर और सन, ठीक है। तो भाई पिता कितना 3 गुना हो जाएगा पुत्र की आयु का। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गया होगा, यानी कि ये 3 तो देखिए आपके समझ में आ रहा होगा, अच्छे से नहीं आ रहा हो तो इसे दोबारा से बना देते हैं। देखिए दोबारा से इसे बना देते हैं, 3 आपके समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए आगे देखना है क्या है, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुना था, यानी 5 वर्ष पहले 7 गुना था, यानी कि उनकी आयु का जो अंतर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन रेशो बदलता रहता है, जैसा मैंने बताया वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है 7 गुना, तो भाई यहाँ पर पहले 7 गुना था, तो हम चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाई 7 गुना लिख देते हैं, 7 का रेशो बना देते हैं, ठीक है। 7:1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें इसका डिस्टेंस बराबर करना है, कैसे करते हैं आपको सभी को पता है। यहाँ कितना रह गया 2 और नीचे रह गया 6, भाई मल्टीपल कर लेंगे, 6 से करेंगे, 6 × 18:1 और नीचे देखेंगे तो कितना बनेगा, 2 से करेंगे 2 × 14:2। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इनका अंतर देखेंगे भाई कितना बन रहा है, अंतर यहाँ पर कितना बन रहा है इनका, तो अंतर भी हमें लेते हुए चलना है। लेकिन एक चीज़ और सुनिएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर जो रेशो है 1 के स्थान पर यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गई, क्योंकि 6 से जब मल्टीपल करेंगे तो 6 ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इनका कितना है अंतर 4 और यहाँ पर भी कितना है 4। क्लियर है। अब देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, टाइमिंग पीरियड, वो कितना है भाई उसे भी तो आपको देखना है। तो इनके बीच का जो समय है, पहले 5 वर्ष यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, और उसके बाद भी 5 वर्ष पहले कहा गया है। यहाँ पर 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, टोटल जो डिस्टेंस है वो 10 साल का हो गया, तो 4 की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले 2 की वैल्यू, यानी हम इसे पॉइंट में अभी सॉल्व नहीं कर रहे, हमने 2 की वैल्यू निकाल ली, या फिर हम 4 के इक्वल 10 मानकर ही चल लेते हैं, ठीक है। यानी हमें तो आंसर लाना है, तो हमने 4 के इक्वल 10 मानकर चल गए, 4 इक्वल है 10 के। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पिताजी की वर्तमान आयु। तो भाई पिताजी की वर्तमान आयु यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग पिताजी की वर्तमान आयु दे रखी है भाई, बिल्कुल अभी वर्तमान आयु नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटी वैल्यू ले लेते हैं, यानी पहले वाली एज ले ली हमने 14 ईयर्स, तो हमने इंटू 14 कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देंगे, तो भाई 4 से देखिए 2 दूनी 4, ये 2 बार डिवाइड हो गया, सॉरी यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 लिया गया है, यहाँ पर 4 नहीं है 14 लिया गया है, ठीक है 14। समझ आ गया होगा। अब देखिएगा 4 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 7 टाइम्स, और यहाँ पर 2 पंजे 10, तो ये कितना हो गया 7 पंजे 35, यानी कि 35 बन गया। अब ये वैल्यू आ गई 35, लेकिन 35 क्या है भाई, ये वैल्यू, ये एज आई है 5 वर्ष पहले वाली, जो कम वैल्यू थी वो आई है। अब हमें तो 5 वर्ष यानी वर्तमान एज बतानी है, तो हम प्लस का 5 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40 ईयर्स, यानी कि 40 वर्ष जो है आंसर हमारा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो भाई ये थे आपके आज के क्वेश्चन, यानी कि ये आपको पता है आयु निर्धारण आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो,
ठीक है, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं या फिर कमेंट सेशन में भी आप मुझे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास पे नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन एक बात और बता दूं, अभी आपके आयु निर्धारण के सभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो के रूप में हम कर लेंगे आराम से। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं वो अलग टाइप के लिए हैं। आगे अभी आयु निर्धारण के एक वीडियो और लगेगी, उसमें आपके अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो भाई यहाँ पर सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।